सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत साधना चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में यत्न। यत्न का अर्थ होता है प्रयास, मतलब वर्णों को बोलने से पूर्व किया गया प्रयास। हम बहुत सारे कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं, कार्य को करने से पूर्व हम जो प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से यत्न का अर्थ भी ये होता है कि हम जब वर्णों को बोलते हैं तो वर्णों को बोलने से पूर्व हमारे द्वारा जो प्रयास किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, उन्हें ही संस्कृत में प्रयत्न कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये यत्न कितने प्रकार से होते हैं, कैसे हमें प्रयत्न करना होता है, कैसे हमें प्रयास करना होता है। यत्न प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं। पहला यत्न या प्रयंत्र कह सकते हैं उसे, वो होता है अभ्यंतर, व दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। वही दो प्रकार के, अभ्यंतर व बाह्य, दोनों तरीके से, अंदर की ओर से यानी बॉडी के, शरीर के मुख के अंदर से और मुख के बाहर से वर्णों को बोलते समय जो हमारे द्वारा प्रयत्न किया जाता है, वही यत्न होता है। और अभ्यंतर से तात्पर्य अंदर की तरफ, मुख के अंदर की तरफ से, वह बाह्य प्रयत्न से संबंध है कि मुख के बाहर की तरफ से जो वर्णों को बोलते समय जब हम प्रयास करते हैं, वह यत्न होते हैं। ये दो प्रकार के यत्न मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभ्यंतर व बाह्य प्रयत्न। अब आइए जानते हैं इनमें से अभ्यंतर जो प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है, व बाह्य प्रयत्न जो होता है वो 11 प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषत् विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। तो आइए एक एक करके इन 5 प्रकारों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनसे क्या तात्पर्य है और ये किस तरीके से हम प्रयास करते हैं वर्णों को बोलते समय। जो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है वो आंतरिक तरफ से किस तरीके का प्रयास हमारा होता है, आइए। और स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषत् विवृत और संवृत, ये प्रयत्न, ये जो हमारी कोशिश है, ये जो हमारा प्रयास है, वो कहाँ से होता है, मुख के अंदर से कहाँ से, किस किस के लिए कौन कौन सा प्रयत्न किया जाता है, ये उन्हीं के नाम हैं। जैसे वर्ण जो है, स्वर और व्यंजन, इनको जब हम बोलते हैं तो ये हमारा जो प्रयास होता है उन्हें ही हम अभ्यंतर कहते हैं। इसमें अभ्यंतर के अंतर्गत 5 प्रकार बताए हुए हैं। अभ्यंतर यानी मुख के अंदर से। सबसे पहला जो हमारा, मैं नीचे से ऊपर की ओर शुरू करता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा अभ्यंतर होता है, जो आंतरिक हमारा प्रयास होता है मुख के अंदर से वर्णों को बोलते समय, उसमें सबसे लास्ट का जो है, मैं नीचे से ऊपर की ओर शुरू कर रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आसानी से आएगा। इसमें देखिए सबसे नीचे जो है वो है संवृत। संवृत में ह्रस्व अ का जो प्रयोग होता है, ह्रस्व अ जब हम बोलते हैं तभी हमारा जो प्रयत्न होता है वो संवृत प्रयत्न कहा जाता है ना। अ बोलते समय हमारा जो मुख है, मुख जो है वो खुला हुआ रहता है। फिर है उसके नीचे विवृत यानी अच। स्वर जितने ये हैं, जितने ही स्वर होते हैं, वो सारे के सारे स्वर जो हैं वो विवृत अभ्यंतर के अंतर्गत विवृत में आएंगे। ये हमारा विवृत जो प्रयास रहेगा, स्वर जितने ही हैं वो सब इसके अंतर्गत ही आएंगे, विवृत के अंतर्गत। अब देखिए हमारे जो ऊष्म वर्ण रहेंगे, वो तीसरा प्रकार देखिए। ऊष्म जो वर्ण रहेंगे, श श श ह, ऊष्म वर्ण जो रहेंगे, उनको जब हम बोलते हैं तो ये जो हमारा प्रयास है वो ईषत् विवृत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ईषत् स्पृष्ट जो है
थोड़ा सा हमारा मुख इसमें खुला रहता है। य व र ल अंतस्थ जो वर्ण होते हैं, जितने ही अंतस्थ वर्ण य व र ल, वो सब इसत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। और फिर उसके बाद में देखिए क से म तक, क वर्ग, च वर्ग और ये जितने क से लगाकर म तक 25 जो वर्ण होते हैं वो हमारे स्पष्ट अभियांतर के अंतर्गत आएंगे। स्पष्ट तात्पर्य छूकर निकला हुआ जो वर्ण है, जो वर्ण है छूकर निकला हुआ, मतलब जब हम बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे अकु विसर्जनीय कंठ, तो कंठ को छूकर निकलने वाले वर्ण स्पष्ट के अंतर्गत आएंगे। इचु ईशानाम तालु या तालव्य, यानी जो तालु से तालु को छूकर निकलेंगे, यानी क से म तक जो हमारे व्यंजन रहेंगे वो इनके अंतर्गत आएंगे। तो हमने ये देखा कि यत्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर के अंतर्गत हमने 5 प्रकार देखे, स्पष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संस्कृत साधना में। मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा, तो इसलिए मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा सही से सही आपको सटीकता से हर चीज़ बताने की। थैंक यू वेरी मच।